हेलो एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। क्या होता है ए सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। देखो, ए सेलुलर यानी कि एक सेल होती है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एंड मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेलों से मिलकर बनती है मल्टी सेलुलर। एक सेल के एग्जाम्पल हो गए वायरस एवं बैक्टीरिया। एक कोशिकीय जीव हैं। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच में योजक कड़ी कहलाता है। इसमें कोशिकीय कला, कोशिकीय अंग तथा कोशिकीय द्रव का अभाव होता है। जीवाणुओं में कोशिका अंग तथा केंद्रक नहीं होता है। संगठन के आधार पर वर्गीकरण। जीव द्रवी सतर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल क्या होता है कि एक कोशिकीय जीवों जैसे प्रोटोजोआ व शैवाल का शारीरिक संगठन जीव द्रवी स्तर होता है। कोशिकीय स्तर सेलुलर लेवल क्या होता है जिसमें शारीरिक संगठन जीव बहुकोशिकीय होता है, किंतु इनमें कोशिकीय उत्तक का निर्माण नहीं करती है। उत्तक क्या होते हैं? देखो, सेल्स बनाती हैं टिश्यू, और टिश्यू बनाते हैं बहुत सारी, एक सेल से मिलकर बहुत सारी टिश्यू सेल ग्रुप बनाती है, GROUP ग्रुप्स, एंड फिर बनाती है टिश्यू। बट इन दिस केस इसके अंदर उत्तक का निर्माण नहीं करती हैं ये कोशिकाएं। यही सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जैसे स्पंज में कार्य करती हैं। ठीक है, एक कोशिकीय उत्तक मतलब टिश्यू। सेल से बहुत सारी ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। इस प्रकार एक बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका अलग अलग कार्य करके विशेषीकृत होती है और अपने समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह बनाती है। समान संरचना वह कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हाइड्रा में उत्तक संगठन का प्रारंभ पाया जाता है। अंग सतर। इन जीवों में कई प्रकार के उत्तक मिलाकर अंग बनाते हैं तथा प्रत्येक अंग विशेष कार्य करते हैं, जैसे हृदय रुधिर का शरीर में पंप करता है, और आंखें देखने और कान सुनने का कार्य करते हैं। अंग तंत्र सतर क्या होते हैं? यही जटिल संरचना वाले जीवों में एक कार्य से संबंधित सभी अंग एक तंत्र बनाते हैं, जैसे अमाशय व आदि पाचन तंत्र बनाते हैं, तथा सभी अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। देखो, हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे एग इन ह्यूमन बीइंग, एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं? ओवम बनाते हैं। ओवम्स एक सेल होती है, फिर बाद में क्या बनाती हैं? बहुत सारी सेल का एक ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला। और फिर जो ये सेल होती हैं, एक ही प्रकार के सेल डिवाइड हो जाते हैं और उनका अलग अलग काम बट जाता है। जैसे एक बनाएगा हार्ट बनाएगा, दूसरा बनाएगा लंग्स बनाएगा, तीसरा लीवर बनाएगा, ऐसे चौथा बनाएगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सभी क्रियाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करती हैं। तो ये दिस वन इज द कॉल्ड, ये जो स्टेज हो गई, जैसे सेल हो गई, सेल से क्या बन गया? सेल ग्रुप बन गया। ठीक है, ग्रुप से क्या बन गए? टिश्यू, यानी कि उत्तक बन गए, और उत्तक से ऑर्गन बन गए। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? जो हार्ट हो गया, हार्ट और लीवर हो गया, किडनी हो गई, एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए? ऑर्गन। और ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया? इन सबको मिलाकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं ह्यूमन बॉडी। तो वो क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम हो गया। ठीक है, इसी तरह 5 जगत अवधारणा। मोनेरा जगत होता है। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल तथा माइक्रोप्लाज्म आदि। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है? शैवाल, प्रोटिस्टा, डाइहेप्टाइटम आदि। ठीक है, थर्ड में है कवक एंड फंजाई जगत। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग से पार्ट 4 नंबर का भी आ सकता है। देखो, फंजाई क्या होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, मशरूम, यीस्ट, पेनिसिलियम आदि कवक होते हैं। ये सब इनके एग्जाम्पल है। पेनिसिलियम ऐसा दिखाई देता है, और मूलाभास, राइजोपस, यीस्ट ऐसा होता है, गुच्छी, कुकुरमुता, ये विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं। ठीक है, देखो, सेल और लाइकेंस, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से एक छतरी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इधर ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी, एंड दिस वन इज आल्सो। तो ये नीले हरद, शैवाल, नॉन स्टॉक, एनाबीना आदि रहते हैं इनके अंदर।
कवक के महत्व क्या क्या होते हैं, यानी कि जो फंजाई होती हैं उनके यूजेस हम पढ़ते हैं। फर्स्टली होते हैं कवक के महत्व। औषधियाँ बनाई जाती हैं, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं जो बहुत सारी दवाइयों में यूजेस किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन, सेप्ट्रोमाइसिन और ग्राइसिन एट्सेट्रा। इन औषधियों का उपयोग तेज बुखार, टेटनस, डायप्थीरिया, फ्लू इत्यादि में किया जाता है। ये सब उसकी बीमारियों के नाम हैं जिसके लिए इनका यूज किया जाता है। मोरिल्ला या गुच्छी का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, यानी खाने के लिए किया जाता है। परजीवी पैरासाइट हमारे आर्थिक महत्व के पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, हमारी फसलों को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। यीस्ट डबल रोटी, शराब, अल्कोहल बनाने के लिए काम आता है। ट्राइकोफाइटोन कवक से त्वचा में दाद रोग होता है, ठीक है। उस ट्राइटोफाइटोन एक कवक है, यानी फंगस हो जाता है कभी कभी हमारे, तो दाद हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, तो ये सब त्वचा रोग हो जाते हैं उसके कारण। टिटनेस टीनिया कैपिटस से सिर के बाल गिर जाते हैं और सिर के अंदर डैंड्रफ वगैरह आदि इसी से हो जाता है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो फंजाई के कारण होती है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।